तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लोज लूप गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इसमें हमने बात की है कि हम ओपन लूप गेन क्यों नहीं यूज़ करते और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को भी। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं क्लोज्ड लूप गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो ऑपरेशनल एम्पलीफायर के हमने पैरामीटर्स देखे और उसमें आइडियल ओप एम्प के लिए क्या पैरामीटर्स की वैल्यू होती है वो भी हमने जानी। तो अब हम लोग गेन कैसे निकालते हैं वो सीखने वाले हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे क्लोज लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। तो क्या ओपन लूप गेन नहीं होता है? ऐसा नहीं है, ओपन लूप गेन भी एग्जिस्ट करता है, पर उसको हम लोग क्यों नहीं कंसीडर करते वो मैं इस वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं क्लोज लूप गेन क्या होता है। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ इन्वर्टिंग एम्पलीफायर की, इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर। इन्वर्टिंग का मतलब क्या होता है? जो भी हम इनपुट देंगे वो हमारा जो आउटपुट मिलेगा वो इन्वर्ट होके मिलेगा, और क्योंकि ये एम्पलीफायर है तो वो एम्पलीफाई करेगा। मान लीजिए हमने इनपुट दिया कुछ इस तरीके से, तो जो भी हमें आउटपुट मिलने वाला है वो हमें मिलेगा 180 डिग्री फेज के साथ, और वो भी एम्पलीफाई होके। ठीक है, तो ये हमारा इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। और ये कैसे हम पहचानेंगे कि ये हमारा इन्वर्टिंग ऑपरेशनल एम्पलीफायर है? देखिए, जो हमने इनपुट प्रोवाइड किया है Vs हमारा, मान लीजिए इनपुट वोल्टेज है, वो हमने निगेटिव टर्मिनल पे प्रोवाइड किया। ये हमारा निगेटिव टर्मिनल, हम इसमें इसे निगेटिव ना बोल के इन्वर्टिंग टर्मिनल बोलते हैं ओप एम्प में। और ये जो हमारा प्लस है इसे हम लोग बोलते हैं नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। नॉन इन्वर्टिंग मतलब अगर हम लोग इस पे इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो अगर हमारा एम्पलीफाई होकर आउटपुट मिलेगा तो वो सेम फेज में रहने वाला है। जैसे कि इसमें 180 डिग्री का फेज शिफ्ट आ गया, पॉजिटिव जो है वो निगेटिव हाफ साइकिल में कन्वर्ट हो गई, वो ऐसा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल में नहीं होता। वो सेम टू सेम फेज सेम रहने वाला है, बस एम्पलीफाई करके आपको देने वाला है। तो हम लोग क्लोज लूप गेन की बात करने वाले हैं। क्लोज लूप गेन क्या है? जैसे हमारा जो आउटपुट है, देखिए हमारे आउटपुट में फीडबैकिंग की गई है। अब फीडबैकिंग क्या होती है? मतलब आउटपुट का जो भी हमें कुछ हिस्सा है वो वापस से इनपुट में देना, ये हमारा क्लोज लूप गेन है। तो ये क्लोज्ड लूप है, एक फॉर्म कर रहा है। हमारे आउटपुट का हिस्सा हमने इनपुट पे दिया इस रजिस्टर के साथ कनेक्ट करके। अब बात करते हैं हम क्लोज लूप गेन निकालेंगे कैसे। मान लीजिए हमने कुछ सिग्नल अप्लाई किया अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हियर सिग्नल इज अप्लाइड एट इन्वर्टिंग टर्मिनल, वी विल assume the op amp to be ideal, and since V1 and V2 for ideal op amp is at same potential, thus V1 minus V2 equals to 0। पहले मैं बताता हूँ आपको, आइडियल op amp आपने अगर नहीं देखा है तो वो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो यहाँ पे जो हम अपने op amp को कंसीडर करने वाले हैं वो एक आइडियल op amp की तरह कंसीडर करेंगे। और आइडियल op amp में मान लीजिए हमारे इस टर्मिनल का पोटेंशियल है, इन्वर्टिंग टर्मिनल का पोटेंशियल ये कुछ V2 है। ठीक, तो यहाँ का टर्मिनल का पोटेंशियल V2 है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस, क्योंकि ये ग्राउंडेड है। तो जो हमारे इन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में होता है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। क्या होता है? वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि अगर हमारा कोई भी एक टर्मिनल जिस पोटेंशियल पे होता है उसी पोटेंशियल पे हमारा दूसरे टर्मिनल भी होता है, मतलब मान लीजिए इस टर्मिनल का कुछ पोटेंशियल, मान लीजिए हमने इनपुट कुछ पोटेंशियल दिया Vs, वो चल के जाएगा, एक रेजिस्टर के थ्रू पास हुआ, तो यहाँ पे जो पोटेंशियल होगा वो कुछ चेंज होगा, मान लीजिए V1 होगा। तो हमारा जो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है कि ये जो हमारे V1 और V2 पोटेंशियल दो अलग अलग टर्मिनल पे हैं, ये हमारे बराबर होने चाहिए एक आइडियल ओप एम्प के लिए। जैसा कि इसमें लिया गया है कि फॉर आइडियल ओप एम्प ये दोनों हमारे टर्मिनल के पोटेंशियल सेम होने चाहिए। तो जो अगर सेम पोटेंशियल पे हैं तो जो हमारा डिफरेंशियल वोल्टेज है, डिफरेंशियल वोल्टेज यानी इन दोनों वोल्टेज के बीच का डिफरेंस, तो ये हमारा 0 आएगा। अब इसी सेम कंडीशन को हम लोग वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से भी कह सकते हैं कि क्योंकि हमारा इस टर्मिनल को ग्राउंड किया गया है तो यहाँ का पोटेंशियल हमारा 0 है, V2 इक्वल्स टू 0। तो अगर ये टर्मिनल का पोटेंशियल हमारा 0 है तो V1 का भी 0 होगा बाय वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल बराबर होना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ का पोटेंशियल, दोनों टर्मिनल का पोटेंशियल 0 है, इसके आगे कोई भी करंट का फ्लो नहीं हो रहा है, तो यानी जो भी करंट यहाँ से हमारी, मान लीजिए I करंट आ रही है इस सर्किट में, अगर यहाँ से आगे जाने वाला पोटेंशियल 0 है, इस पोटेंशियल के साथ ये इक्वल में है,
अगर इस सर्किट डायग्राम में आप देखेंगे तो जो भी करंट हमारी आई आ रही है वो पूरी की पूरी इस जो फीडबैकिंग के थ्रू है वो आउटपुट में चली जा रही है, ये ऑप एम्प में कुछ भी नहीं जा रही। मतलब यहाँ पे हमारा कोई भी करंट में लॉस नहीं हो रहा है गेन में, जो कि आइडियल ऑप एम्प की एक कंडीशन भी होती है। मतलब आपको सिंपल सा यहाँ पे ये समझना है कि जो हमारी करंट है वो यहाँ से आएगी और पूरा आउटपुट में चली जाएगी, कुछ भी नहीं चेंज होने वाला। जैसा कि मैंने यहाँ पे फिर लिखा भी है, सो नो करंट एंटर्स इनटू ऑप एम्प। अब हेंस करंट थ्रू आरएफ विल बी सेम एज इन आरआई। वही मैंने बताया कि करंट अगर पूरी की पूरी चली जा रही है तो जो आपके इस रेजिस्टर में करंट फ्लो कर रहा है वही तो इस रेजिस्टर में भी होगा। यही पूरा का पूरा करंट चला गया तो करंट हमारा सेम रहने वाला है। तो इस इक्वेशन को हम लिख किस तरीके से सकते हैं, आप जानते होंगे कि जो हमारा वो ओम्स लॉ होता है वो क्या कहता है, V इक्वल्स टू आई आर। क्या होता है, V इक्वल्स टू आई आर। तो यहाँ से I की वैल्यू जो होती है हमारी वो क्या होती है, V बाई आर। ठीक, तो अगर हम लोग इस टर्मिनल में या इस रेजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल निकालना चाहें तो वो क्या होगा, मतलब करंट निकालना चाहें, क्योंकि हम लोग करंट की बात कर रहे हैं, दोनों टर्मिनल में हमारे करंट सेम है। तो करंट इस टर्मिनल में क्या होगा, यहाँ का मान लीजिए V1 पोटेंशियल है, यहाँ VS पोटेंशियल हमने अप्लाई किया तो वो क्या होगा, VS माइनस V1 बाई RI। कोई दिक्कत, क्या होगा, VS माइनस V1 बाई RI। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम इस इक्वेशन में नहीं। ये हमारा जो करंट है ये पूरे के पूरे हमारे आउटपुट सर्किट में चली जा रही है। तो इसमें जो करंट होगा, करंट की वैल्यू वो क्या होगी हमारी, ये आउटपुट पे हमारा पोटेंशियल है। तो इस तरीके से सेम टू सेम इक्वेशन लिख पाएंगे, V आउटपुट माइनस V1, या फिर क्योंकि हम करंट इस डायरेक्शन में मूव करा रहे हैं तो V1 माइनस V आउटपुट अपॉन रेजिस्टर की वैल्यू क्या है, RF, तो वो लिख लेंगे हम V1 माइनस V आउटपुट अपॉन रेजिस्टर की वैल्यू RF। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी V1 की वैल्यू है, V1 की वैल्यू वो 0 है क्योंकि हमारा V2 0 है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट से। तो V1 की वैल्यू अगर हम इस इक्वेशन में 0 रख दें तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, VS बाई RI। VS बाई RI हमारा इक्वल हो जाएगा V माइनस V आउट, क्योंकि V1 हमारा 0 है तो ये निगेटिव होगा, माइनस V आउट बाई RF के। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम लोग V आउटपुट बाई VS निकालें, यहाँ VS को आप V इनपुट भी समझ सकते हैं तो वो ज़्यादा आसानी रहेगी आपके लिए। तो ये इसकी वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, माइनस RF बाई RI। ठीक, तो ये हमारी जो V आउटपुट बाई V इनपुट होता है, इसको हम लोग हमारे ऑप एम्प के टर्म में या किसी भी टर्म में इसे गेन कहा जाता है। यहाँ पे ये वोल्टेज गेन है क्योंकि वोल्टेज का रेशियो है तो इसे हम लोग वोल्टेज गेन भी कह सकते हैं। तो वोल्टेज गेन जो हमारे इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का आया वो कुछ इस प्रकार आ गया, यानी जो आप हमारे रेजिस्टर की वैल्यू है RF और RI, इसको चेंज करके आप अपने गेन को अपने हिसाब से वैरी करा सकते हैं, ये आपके कंट्रोल में होता है। तो ये था आपके क्लोज लूप गेन ऑफ इन्वर्टिंग ऑप एम्प का पूरा कॉन्सेप्ट। अब ये निगेटिव आया, इससे भी आप क्या समझ सकते हैं, एक चीज़ और बता दें इसमें कि जो निगेटिव साइन है ये शो कर रहा है कि जो आपका फेज है वो चेंज है। मतलब यहाँ पे मैंने शुरू में आपको बताया था कि इन्वर्टिंग टर्मिनल पे अगर इनपुट अप्लाई होता है तो उसमें फेज चेंज आता है। तो ये हमारा जो निगेटिव वैल्यू आई है गेन की, ये वही शो कर रहा है कि जो हमारा आउटपुट है उसमें फेज चेंज है। अब बात करते हैं ओपन लूप गेन की। तो जो हमारा ओपन लूप गेन है, मान लीजिए ये जो हमारा गेन है इसको हम ACL से डिनोट कर दे, V आउटपुट बाई V इनपुट ACL यानी क्लोज लूप गेन। तो जो हमारा ओपन लूप गेन है AOL, उसमें क्या होता है, वो सेम फॉर्मूला V आउटपुट बाई V इनपुट, यहाँ VS को आप V इनपुट ही समझिएगा, तो उसका फॉर्मूला ये हो सकता है। लेकिन जो हमारा ओपन लूप गेन होता है उसमें क्या होता है, हमें मैक्सिमम आइडियल ऑप एम्प के लिए मैक्सिमम गेन हमें चाहिए होता है। तो V आउटपुट इन्फिनिटी, मतलब हमें ये वैल्यू इनफाइनाइट चाहिए। तो इसके लिए दो कंडीशन हो सकती हैं, क्या क्या, कि हमारा जो आउटपुट की वैल्यू है वो इनफाइनाइट हो जाए या जो हमारा इनपुट है वो 0 हो जाए। इन दोनों कंडीशन में से कोई भी एक कंडीशन होगी तो ही तो हमें मैक्सिमम गेन मिलने वाला है, और मैक्सिमम गेन ये आइडियल ऑप एम्प के केस में मिलने वाला है। तो क्योंकि हम लोग आउटपुट वोल्टेज को तो इनफाइनाइट कर नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, इनपुट वोल्टेज को 0 करने वाले हैं, यानी इनपुट वोल्टेज जो हमारे V1 V2 हैं उनके उन दोनों को सेम करना होता है हमारा। इसको वर्चुअल शॉर्ट कॉन्सेप्ट भी कहते हैं।
तो जिसके V1 V2 सेम करें। जो हमारा आउटपुट ओपन लूप का गेन आता है उसकी वैल्यू 10⁶ टाइम्स होती है, या फिर आप कह सकते हैं 2 × 10⁵ अगर एग्जैक्ट वैल्यू की बात करें तो ये इसके अराउंड आती है। और जो हमारा ओपन लूप गेन है उसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते, वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता। ये ओपन लूप गेन आती है रियल ओप एम्प के लिए। ये भी बता दूं, आइडियल ओप एम्प के लिए क्या होनी चाहिए, तो इनफाइनाइट होनी चाहिए, लेकिन रियल ओप एम्प के लिए जो हमारा ओपन लूप गेन आता है वो 10⁶ या 2 × 10⁵ तक आ सकता है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। और एक जो दूसरी बात आपको बताऊं कि जो हमारी वैल्यू होती है, क्यों वी आउटपुट को हम इनफाइनाइट नहीं कर सकते, तो आपने कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ा होगा, उसमें जो हमारी कर्व बनती है वो कुछ इस तरीके से बनती है आउटपुट की। वी आउटपुट जो होता है वो एक मैक्सिमम वैल्यू रीच करने के बाद कांस्टेंट हो जाता है। नेगेटिव टाइम्स में भी ये वी सैचुरेशन आपने देखा होगा, वी सैचुरेशन लिखा होता है, यानी सैचुरेट कर जाती है उसकी वैल्यू एक पॉइंट आने के बाद। तो इसलिए हम लोग इसको इनफाइनाइट नहीं कर सकते। और क्योंकि रियल ओप एम्प में हम अपने गेन को हमारे हिसाब से नहीं बदल सकते, इस वजह से भी इस कॉन्फ़िगरेशन को हम ज़्यादा यूज़ में नहीं लाते हैं। तो ये वीडियो में बस यहीं तक था। होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऐसे ही ढेर सारे मज़ेदार कॉन्सेप्ट्स आपको आगे और मिलते रहेंगे। थैंक यू।